अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टार्ट किया था मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं। तो आज हमने पढ़ना है सेपरेटिंग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट किया था और उसके हमने 6 मेथड्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ते हैं सेपरेटिंग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, और ये बच्चों का क्वेश्चन होता है। तो सॉलिड लिक्विड बच्चों, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर से मुराद हमारे पास ऐसा लिक्विड है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर के अंदर मौजूद है वाटर और यहाँ पे हम डाल देते हैं साल्ट है या कोई सैंड है। ठीक है बच्चों, या और कोई सलूट इसके अंदर हमने डाल दिया, तो और कोई सॉलिड हमने इसके अंदर डाल दिया, तो ये हमारे पास सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है। अब हमने ऐसा मेथड्स पढ़ने हैं कि हम इस सॉलिड लिक्विड को सेपरेट कर सकें। ठीक है, सेपरेटिंग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो इसमें भी हमारे पास टोटल 6 मेथड्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला मेथड इसमें हमारे पास है सॉलिड लिक्विड को सेपरेट करने का, वो हमारे पास है फिल्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, फिल्ट्रेशन ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये बच्चों कि फिल्ट्रेशन जो होती है ये यूज होती है टू सेपरेट insoluble, ठीक है बच्चों, insoluble solid from liquid। ठीक है बच्चों, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है, कोई ऐसा मिक्सचर है जिस मिक्सचर के अंदर लिक्विड के अंदर जो सॉलिड मौजूद है वो इनसॉल्युबल है, उसके अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर मौजूद है सैंड और साथ में यहाँ पे मौजूद है वाटर। ठीक है, सैंड है या क्ले है। अब ये इस मिक्सचर के अंदर मौजूद है, इसको हमने सेपरेट करना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है टू सेपरेट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, और फिल्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम यूज करते हैं फिल्टर पेपर को, फिल्टर पेपर। ठीक है बच्चों, जो फिल्टर पेपर होता है उस फिल्टर पेपर को हम यूज करते हैं, और जो लिक्विड होगा वो लिक्विड लिक्विड जो होता है वो लिक्विड फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। ठीक है, लिक्विड क्या होगा, पास होगा फ्रॉम फिल्टर पेपर या थ्रू फिल्टर पेपर। ठीक है बच्चों, लिक्विड पास हो जाएगा, और जो सॉलिड है वो सॉलिड यहाँ पे हमारे पास सैंड है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, तो ये जो सॉलिड होगा ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, रिमेन्स ऑन फिल्टर पेपर। इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें फिल्ट्रेशन के अंदर बेसिकली हम यूज करते हैं फिल्टर पेपर को। ठीक है, और हमने लिक्विड को उस मिक्सचर को उस फिल्टर पेपर से पास करना होता है, तो जो लिक्विड होगा वो इजीली उस फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, और जो सॉलिड है कोई भी सॉलिड है जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। तो ये एक मेथड है जिसके जरिए हम सेपरेट करते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से। ठीक है, और जो फिल्टर होके चला जाता है, जो लिक्विड फिल्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो पास हो जाता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो सॉलिड रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेजिडिव। ठीक है बच्चों, रेजिडिव। तो ये आपके पास इस फिल्ट्रेशन के अंदर दो टर्म्स हैं। एक आपके पास फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट वो सब्सटेंस है जो कि फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, और दूसरा आपके पास रेजिडिव है, ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है। तो ये हमारे पास एक मेथड है जिसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई है सैंड एंड वाटर, हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं थ्रू फिल्टर पेपर। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड मेथड है टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, वो हमारे पास है एवापोरेशन, एवापोरेशन टू ड्राइनेस, एवापोरेशन टू ड्राइनेस। ठीक है बच्चों, ये सेकंड मेथड है जिसके जरिए हमने सेपरेट करना है सॉलिड को लिक्विड से। लेकिन इसमें आपने एक बात ध्यान में रखनी है, इस एवापोरेशन टू ड्राइनेस में, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हिच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, तो उस मेथड को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं।
लेकिन अगर सॉल्युबल सॉलिड की बात आ जाए, जो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो, फिर उसको हम फिल्ट्रेशन के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए मेथड यूज करते हैं एवापोरेशन टू ड्राइनेस का। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात एवापोरेशन टू ड्राइनेस के बारे में क्या है कि ये किसके लिए यूज होता है? यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट किसके लिए हम यूज करते हैं? सॉल्युबल सॉलिड, soluble solid from liquid, from liquid। ठीक है बच्चों, जो soluble solid होता है उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं evaporation to dryness। और इस evaporation to dryness के अंदर बच्चों करते क्या है? इस evaporation to dryness के अंदर, इसके अंदर हमारे पास जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को हम हीट करते हैं। ठीक है, उस मिक्सचर को हम हीट करते हैं और हीट करने के साथ उनके अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है वो एवापोरेट हो जाता है, वो एवापोरेट हो जाता है। और एवापोरेट होने के बाद जो सॉलिड है वो सॉलिड आपके पास उस मिक्सचर के अंदर रह जाता है और लिक्विड एवापोरेट हो जाता है। फिर उस सॉलिड को हम ड्राई करते हैं, तो इस मेथड को कहते हैं एवापोरेशन टू ड्राइनेस। ठीक है, मिक्सचर को हमने मिक्सचर जो था उसके अंदर उसको हमने हीट किया, उसके अंदर जो लिक्विड मौजूद था वो एवापोरेट हो गया। ठीक है बच्चों, और आपके पास जो सॉलिड था वो सॉलिड रिमेन रहा। ठीक है, वो सॉलिड एवापोरेट नहीं होता, तो वो रिमेन्स एन एवापोरेटिंग डिश। ठीक है, जो एवापोरेटिंग डिश होती है जिसमें हमने एवापोरेट करना होता है, हीट अप करना होता है, तो सॉलिड उसके अंदर रह जाएगा और जो लिक्विड है वो एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन टू ड्राइनेस है। इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है? सर हम कौन से मिक्सचर को इस मेथड के जरिए सेपरेट कर सकते हैं? ठीक है, तो हमारे पास है सॉल्ट फ्रॉम वाटर, सॉल्ट फ्रॉम वाटर। ठीक है बच्चों, जो साल्ट है इस साल्ट वाले मिक्सचर को, सॉल्यूशन को आपने हीट करना होता है। क्योंकि इन दोनों में जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट साल्ट के मुकाबले में कम है, तो वाटर एवापोरेट हो जाएगा और साल्ट जो है ये आपके पास उस डिश के अंदर, एवापोरेटिंग डिश के अंदर रह जाएगा। जब फिर इसको हमने ड्राई करना है तो ये हमारे पास है एवापोरेशन टू ड्राइनेस। इसी के साथ इसकी दूसरी एग्जांपल भी हमारे पास है, उसको हम कहते हैं कि सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। एक ही बात है, फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, इस मेथड को यूज किया जाता है एवापोरेशन टू ड्राइनेस वाले मेथड को। इस मेथड के अंदर हमने सेपरेट करना होता है वाटर को फ्रॉम साल्ट। ठीक है, उसको एवापोरेट करके हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये दूसरा मेथड था एवापोरेशन टू ड्राइनेस, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? सिंपली हमने उस लिक्विड को एवापोरेट करना होता है और जो सॉलिड है वो हमारे पास रह जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, तीसरा मेथड टू सेपरेट सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। उस मेथड का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन बच्चों नाम सुना होगा आपने क्रिस्टलाइजेशन का। तो क्रिस्टलाइजेशन इज आल्सो अ टेक्निक टू सेपरेट सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है? तीसरे नंबर पे हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अच्छा क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए यूज होता है बच्चों? सबसे पहले इसको हम यूज करते हैं टू सेपरेट सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, एक बात। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट इसके बारे में ये है कि ये यूज होता है टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड। ठीक है बच्चों, जो सॉल्युबल सॉलिड है उस सॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन के मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? इसमें जो हमारे पास मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को हमने हीट करना होता है। ठीक है, उसको हमने हीट करना होता है। तो जब हम मिक्सचर को हीट अप करते हैं तो उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द लिक्विड है, मोस्ट ऑफ द लिक्विड वो एवापोरेट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द लिक्विड जो है वो एवापोरेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करते हैं कि अगर उस मिक्सचर के अंदर कोई इनसॉल्युबल या कोई इंप्योरिटीज है तो फिर हम उसको फिल्टर करते हैं।
और फिल्टर करने के बाद हम दोबारा उसके अंदर अगर कोई लिक्विड है तो हम दोबारा इसको उसको एवापोरेट करते हैं, और एवापोरेट करने के बाद फिर हम उसको थोड़े से टाइम के लिए कूल करते हैं। ठीक है, जब मोस्ट ऑफ द लिक्विड एवापोरेट हो जाए तो फिर हम उसको क्या करते हैं, फिर हम उसको फिल्टर करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम उसको फिल्टर करते हैं। तो जब वो फिल्टर हो जाता है, फिल्टर फिल्टर क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो ज्यादातर इम्प्योरिटीज हैं उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, उसका फिल्टर करना लाजमी होता है। ठीक है बच्चों, आपने उसको फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद आपने क्या करना है, उसके साथ आपने दोबारा दोबारा उसको हीट करके उससे जो और भी लिक्विड है उसको भी इवापोरेट करना है, और इवापोरेट करने के बाद फिर आपने उसको कूल करना है। ठीक है बच्चों, तो जो आप कूल करेंगे तो आपके पास जो सॉलिड है उस सॉलिड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है, सॉलिड फॉर्म्स क्रिस्टल। ठीक है बच्चों, तो सॉलिड फॉर्म क्रिस्टल, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये भी सैंपल उसी तरह का मेथड है लाइक जो इससे पहले हमने मेथड पढ़ा था एवापोरेशन टू ड्राइनेस का, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इसका जो प्रोसीजर है वो चेंज है। ये भी हम यूज करते हैं टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, और इसके अंदर हमने मिक्सचर को हीट करना होता है। फिर हीट करने के बाद उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो एवापोरेट हो जाएगा, और एवापोरेट होने के बाद फिर हमने फिल्टर करना है ताकि उसके अंदर अगर कोई इम्प्यूरिटीज है तो वो इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाए। फिर हमने इसको कूल करना है, जब हम कूल करेंगे तो जो सॉलिड है वो क्रिस्टल बनाना, वो क्रिस्टल की फॉर्म में आता जाएगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म क्रिस्टल्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास है बच्चों, अगर हम देखें तो हमारे पास है कॉपर सल्फेट फ्रॉम वाटर। ठीक है, कॉपर सल्फेट फ्रॉम वाटर, ये CuSO4 जो है ये कॉपर सल्फेट का फार्मूला है। तो कॉपर सल्फेट को हमने वाटर से सेपरेट करना है, तो हम इसके लिए क्या मेथड यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज करते हैं। अच्छा बच्चों, ये क्रिस्टलाइजेशन का मेथड हो गया। इसके बाद दूसरा मेथड हम पढ़ते हैं, उसके बाद मेथड नंबर 4 हम पढ़ते हैं कि मेथड नंबर 4 हमारे पास क्या है। ठीक है बच्चों, मेथड नंबर 4 हमारे पास है जिसको हम कहते हैं सैंपल डिस्टिलेशन। ठीक है बच्चों, सैंपल डिस्टिलेशन। अच्छा, बेसिकली जो प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का, उस डिस्टिलेशन के अंदर हमने लिक्विड को पहले एवापोरेट करना होता है। एवापोरेट करने के बाद हमने उसको कंडेंस करना होता है। ठीक है, तो वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है मिक्सचर की, सिर्फ लिक्विड नहीं है बल्कि यहाँ पे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है जिसको हमने सेपरेट करना है सैंपल डिस्टिलेशन से। तो बच्चों, सैंपल डिस्टिलेशन में इसमें क्या होगा, हमने सॉल्वेंट को सेपरेट करना है फ्रॉम सॉल्यूशन या मिक्सचर। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन या मिक्सचर से हमने किसको सेपरेट करना है, सॉल्वेंट को सेपरेट करना है। और ये जो सैंपल डिस्टिलेशन होती है ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले इवापोरेट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो बाद में इवापोरेट होगा। यहाँ पे अगर हमारे पास साल्ट और वाटर आता है, ठीक है, साल्ट एंड वाटर आता है, तो इसको हम कैसे, इसको हम सैंपल डिस्टिलेशन के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं। उसमें यह है कि वाटर हमारे पास एवापोरेट होके दोबारा कंडेंस होके हमारे पास मौजूद होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, सैंपल डिस्टिलेशन के अंदर। और इसमें हम यूज करते हैं कंडेंसर को। कंडेंसर का मतलब यह है कि आपने इस मिक्सचर को क्या करना है, इस मिक्सचर को आपने हीट अप करना है। जब ये मिक्सचर हीट होगा तो वाटर जो इसके अंदर लिक्विड मौजूद है वो लिक्विड एवापोरेट होगा, वो लिक्विड एवापोरेट होगा। और जब लिक्विड एवापोरेट होगा तो एवापोरेट होने के बाद वो कंडेंस होगा, और कंडेंस होके वो कंडेंसर के अंदर जमा होगा। ठीक है, और आपके पास जो सॉलिड है वो सॉलिड नीचे रह जाएगा। ठीक है, सॉलिड रिमेन्स एंड बीकर। बीकर है या आपके पास जो हीटिंग फ्लास्क है, जो भी है उसके अंदर वो सॉलिड रह जाएगा, और जो लिक्विड है वो इवापोरेट होकर दूसरे कंडेंसर के अंदर चला जाएगा। तो इस मेथड को हम सैंपल डिस्टिलेशन कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे है।
और इसमें ये कि अगर आपके पास मिक्सचर के अंदर एक से ज्यादा सॉलिड मौजूद है, ठीक है बच्चों, एक से ज्यादा लिक्विड मौजूद है, तो सॉलिड भी है और उसके अंदर लिक्विड भी एक से ज्यादा मौजूद है, तो सैंपल डिस्टिलेशन इज बेस्ट मेथड टू सेपरेट देम। क्योंकि अगर इसके अंदर अल्कोहल भी मौजूद है, मिसाल के तौर पे इथेनॉल भी इसके अंदर मौजूद है, तो वो इथेनॉल जो है 56 के ऊपर 56 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो बॉयल हो जाएगा। अगर वाटर है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल हो जाएगा। इसके अंदर अगर साल्ट है तो वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ये दोनों इवापोरेट होकर अलग अलग कंडेंसर में चले जाएंगे और आपके पास नीचे सॉलिड रह जाएगा। तो दैट इज मेथड नंबर 4 कॉल्ड सैंपल डिस्टिलेशन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मेथड को हम पढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके नाम को देख लीजिए, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें सेंट्रीफ्यूज को यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों, सेंट्रीफ्यूज को यूज किया जाता है। और ये सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, ये उस मिक्सचर को स्पन करता है, ठीक है, उसकी स्पिनिंग करता है, स्पन एट हाई स्पीड, ठीक है। इस हाई स्पीड के अंदर उसको स्पन करता है, तेजी से उसको घुमाता है सेंट्रीफ्यूज। तो उसमें क्या होगा कि जो आपके पास हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, वो हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो एबव आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, ये वाला मेथड हम यूज करते हैं ज्यादातर लेबोरेटरी के अंदर। अब ये हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है ब्लड, ठीक है बच्चों, इसके अंदर ब्लड मौजूद है, तो ब्लड को फिर सेंट्रीफ्यूज के अंदर रखेंगे। जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज के अंदर रख दिया तो उसके बाद जब इसको स्पन करते हैं सेंट्रीफ्यूज में, तो आपके पास ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है बच्चों। और दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद ये आपके पास एक पार्ट, इसका ऊपर वाला पार्ट इसका प्लाज्मा होता है और नीचे वाला पार्ट इसका ब्लड सेल है, ठीक है बच्चों। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे बैठ जाएगी और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही बेस्ट मेथड है टू सेपरेट सॉलिड लिक्विड, ठीक है बच्चों। इसके अंदर टू सेपरेट मिक्सचर, तो सेंट्रीफ्यूज के अंदर हमने उसको हाई स्पीड के साथ स्पन करना होगा, और स्पन करने के बाद हम देखते हैं कि हैवियर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके बाद मेथड नंबर 6 है जो कि बहुत ही सिंपल मेथड है, और उस सिंपल मेथड को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये सेडिमेंटेशन भी आपने ज़हन में रखना है, ये भी इनसॉल्युबल सॉलिड के लिए होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड के लिए। और इस इनसॉल्युबल सॉलिड में जो पार्टिकल साइज है, ये पार्टिकल साइज बहुत ही बड़े होते हैं, पार्टिकल साइज आर वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज। तो इसमें भी हैवियर पार्टिकल्स जो है, इसमें भी जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होते हैं, पार्टिकल्स सेटल डाउन, ठीक है। इसमें आपने कुछ नहीं करना होता, इसमें आपने बस उसको मिक्स करके उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रखना होता है। तो जो हैवियर पार्टिकल है वो ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स है, मिसाल के तौर पे अगर वाटर और क्ले है, ठीक है, क्ले एंड वाटर है, तो ये क्ले एंड वाटर आप इसको मिक्स करके थोड़े टाइम के लिए रखते हैं तो ये क्ले नीचे बैठ जाएगा और जो वाटर है ये ऊपर ही रहेगा। इसी तरह अगर आपके पास सैंड एंड वाटर है, ठीक है, सैंड एंड वाटर है, तो ये कुछ टाइम के लिए मिक्स होगा लेकिन ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये हमारे पास मेथड है टू सेपरेट सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।